हमारे आध्यात्म जगत के बहुत ही प्रकाशमान प्रेरणा पुंज और हनुमत निवास के महंत श्री परम आदरणीय मिथिलेश नंदिनी शरण जी, मैं उनसे अनुरोध करता हूं कि मंच पर आएं। उनके साथ बातचीत में सहयोग प्रदान करने के लिए मंच पर सादर आमंत्रित हैं आदरणीय जयप्रकाश पांडे जी। मैं हमारे दोनों वक्ताओं से बड़े विनम्रता पूर्वक अनुरोध करता हूं कि आप मंच पर आएं और हम सत्र आरंभ करेंगे। राज सदन में जितने भी लोग उपस्थित हैं, हमने उद्घाटन सत्र को देखा, हम उद्घाटन सत्र के साक्षी बने। अब ठीक 12 बजे से टाइमलेस अयोध्या लिटरेचर एंड आर्ट्स फेस्टिवल सही मायने में आरंभ होने जा रहा है। मैं आप सभी से अनुरोध करता हूं, कृपया आप पंडाल में आकर दर्शक दीर्घा में अपना स्थान ग्रहण करें। आप सभी को जैसे मैंने पहले भी बताया है, ठीक 12 बजे से हमारा यह सत्र आरंभ हो रहा है जिसका नाम है अयोध्या से आध्यात्म। इसके बाद ठीक दोपहर 1 बजे से आंगन की सुगंध चंदन किवाड़ अपनी पुस्तक पर बातचीत के लिए हमारे बीच होंगी सम्मान्या मालिनी अवस्थी जी। वो अपना बातचीत अदिति महेश्वरी गोयल एवं ऋचा निरुचि के साथ करेंगी। हमारा पहला सत्र आरंभ होने के लिए एकदम तैयार है। राज सदन के परिसर में जितने भी हमारे दोस्त, हमारे सुधी श्रोता, आयोजन के लिए मैं आप सभी का आभारी हूँ, विशेषकर अपने मित्र यतीन्द्र मिश्र जी का, जिनके अनुरोध पर देश और दुनिया में इसलिए कह रहा हूँ कि जब विश्व की बात करते हैं हम, तो अयोध्या से जो ध्वनि, जो संदेश, जो मर्यादा निकलती है वह पूरे ब्रह्मांड को आप्लावित करती है, प्रभावित करती है। यतीन्द्र जी ने जिस आयोजन की शुरुआत की है वह अयोध्या की संस्कृति, कला और विरासत को संजोने की एक कोशिश है और उसको वह आकार देने की कोशिश है जिससे हमारा आधुनिक समाज जो है और जो आधुनिक दुनिया है, जो बहुत तेज़ी से अतीत को भूलती जा रही है, अध्यात्म को भूलती जा रही है। और पहले सत्र की शुरुआत उद्घाटन सत्र के बाद मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ जी के संवाद को, जिसने भी उनके वक्तव्य को सुना, उन्होंने रामचरितमानस रामायण की बात की और उनका कहना था कि साहित्य को इस भूमि ने एक दिशा दी है। हमारा जो सत्र है वह उसके आगे का चरण है और ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि मेरे साथ प्रखर वक्ता, आध्यात्मिक चिंतक, विचारक, संत और महात्मा जैसा स्वरूप हम समझते हैं कि संत का होना चाहिए, उसकी वाणी, उसके विचार, उसके मन में जो संयम होना चाहिए और जो मर्यादा होनी चाहिए और जो एकात्म होना चाहिए, उसके ध्वजवाहक के रूप में मिथिलेश नंदिनी शरण जी हैं। मैं बहुत बहुत आपका आभारी भी हूं और स्वागत भी इसलिए करता हूं कि इस मंच पर मुझे आपसे संवाद का अवसर मिला। शुरुआत मैं अपने विषय से ही करना चाहूँगा। अयोध्या से आध्यात्म हमारा विषय है। मुझे लगता है कि इसे हमें एक तरह से अध्यात्म से अयोध्या की तरफ उन्मुख करने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि हमारे सामने एक दूसरे भी योगी जो कि खुद भी प्रशासनिक हैं, उन्होंने एक पंक्ति खींचने की कोशिश की अयोध्या को लेकर। तो मैं चाहूँगा कि इस पर मैं जो सोच रहा हूँ और जो मेरा विचार है कि अयोध्या से आध्यात्म या आध्यात्म से अयोध्या, आज की पीढ़ी को इनमें से किसके साथ होना चाहिए या दोनों के साथ होना चाहिए? धन्यवाद जयप्रकाश जी। अयोध्यापुरी को प्रणाम। अयोध्या के नाम से इतिहास और भूगोल के किसी कोने में, किसी कण में जो उपस्थित हैं और जो अपने को अयोध्या से कहीं संबद्ध पाते हैं, उन सब को विनम्र भाव से मैं स्मरण करता हूँ। इस आयोजन के लिए कालातीत अयोध्या, जिसे आप टाइमलेस कह रहे हैं, उसको चुनने के लिए आयोजन समिति को और श्रीमान यतीन्द्र जी को विशेष साधुवाद।
अयोध्या की परिभाषा ही यही है कि यह देश और काल से अभिभूत नहीं होती। जो विषय हमारा है मैं उसी दिशा में चलूंगा और जो शीर्षक रखा गया है उसकी अनुशासन में ही चलना चाहिए। अयोध्या से अध्यात्म। पहले हमें ये पहचानना चाहिए कि अध्यात्म क्या है। इधर आस्था और धार्मिकता, इन दो शब्दों के बढ़े हुए प्रभाव ने अध्यात्म की पहचान के विषय में थोड़ी भ्रांति उपस्थित की है। तो ये आप लोग जो यहाँ लगे हैं सेवा में, इनसे प्रार्थना है कि बिना बोले अपना काम करें। और जो बहुत स्पष्ट अर्थ है उसका भगवान श्री कृष्ण जिसे गीता में कहते हैं स्वभावोध्यात्म मुच्यते। अध्यात्म का तात्पर्य है स्वभाव। हम अपने संपूर्ण जीवन को देखते हुए आध्यात्मिक और भौतिक ऐसे दो ध्रुव मानकर जिस द्वंद्व की समीक्षा करते हैं, यदि उसे देखने जाएं तो हमें पता लगेगा कि एक जीवन वह है जिसमें हम स्वभाव को जीते हैं, वो आध्यात्मिक जीवन है। एक जीवन वह है जिसमें हम प्रभाव को जीते हैं और वह भौतिक जीवन है। जो प्रभाव को जीता है वह भौतिकता में जीता है और जो स्वभाव को जीता है वह आध्यात्मिकता में जीता है। अध्यात्म का अर्थ है स्वभाव। जब हम स्व की परिभाषा करेंगे तो क्रमशः एक एक करके उतरते चले जाएंगे और वहाँ पहुँच जाएंगे जहाँ हमारा आत्मतत्व है। जिस आत्मतत्व को लक्ष्य करके अध्यात्म शब्द हमारे सामने आता है। आत्मतत्व को देखते हुए उसके सापेक्ष जो जीवन हम जीते हैं वो अध्यात्म का जीवन है। और धर्म विग्रह भगवान श्री राम, जिनके कारण यह अयोध्या आई धरती पर, कहे तो हम ये सकते हैं कि भगवान श्री राम बहुत बाद में आए हैं और उनके पहले से ये परंपरा है। और आज पूज्य महाराज जी ने, हमारे योगी आदित्यनाथ जी महाराज ने कहा भी, मनु जी महाराज के समय से मानवों के लिए संपूर्ण जीवन मूल्य सिखाने वाली नगरी। लेकिन हम थोड़ा और पहले के संदर्भों में जाएं, जब महाराज मनु भी नहीं आए थे, तब देखेंगे तो हमें पता चलेगा या अयोध्या जगती तले तो मनुना वैकुंठतो याचिता। यह अयोध्या जिसको मांग करके त्रिपाद विभूति के स्वामी परमात्मा से महाराज मनु धरती पर इसलिए लाए कि प्रभु जब कभी आप धर्म विग्रह होकर के धरती पर अवतरित होना चाहेंगे तो आपको एक ऐसी पुरी, एक ऐसा कुल, एक ऐसा परिवार चाहिए जहाँ धर्म विग्रह होना संभव हो सके। और इसलिए अयोध्या आई है, इसलिए ब्रह्मर्षि वशिष्ठ ने प्रतीक्षा की है, इसलिए सरयू ने यहाँ पर सैकड़ों पीढ़ियों में प्रवाहित होकर के इसको सींच करके पवित्र किया है कि जब कभी परमात्मा यहाँ, जब कभी परम पुरुष इस धरती पर पुरुषोत्तम होकर आने को हो तो अयोध्या तैयार रहे। बहुत अच्छी बात आपने कही। यहीं से आपकी ने जहाँ प्रश्न छोड़ा मैंने, और जिसका उत्तर की बजाय मैं कहूँगा आपने एक प्रश्न मेरे सामने छोड़ दिया ताकि मैं उस पर आ सकूं। भगवान राम को मर्यादा में बांधने की जो प्रक्रिया शुरू की गई और अयोध्या की परिधि की बात, क्या हम इसे ब्रह्मांड, धरती, इस परिसीमा जो अयोध्या की अभी आधुनिक जगत में है, इसके तहत निहित कर सकते हैं क्या? मैं एक तो पहले इस वाक्य में थोड़ा संशोधन चाहूँगा। भगवान श्री राम को मर्यादा में बांधा गया ऐसा नहीं कहना चाहिए। जो मर्यादा में बंधा हुआ होगा वह मर्यादा बद्ध होगा, मर्यादा पुरुषोत्तम नहीं हो सकता। मर्यादा पुरुषोत्तम वह होता है जो पुरुष अपने उत्तम आचरण से मर्यादाओं की नई कल्याणकारी परिभाषाएं निर्मित कर दे। श्री राम को किसी ने मर्यादा में नहीं बांधा है। श्री राम ने संपूर्ण लोक को मर्यादा के नए मान दे दिए, नए मूल्य दे दिए। ब्रह्मांड की चर्चा करेंगे तब हमें गोस्वामी तुलसीदास की शरण में जाना पड़ेगा, जो कहते हैं विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार। तो श्री राम का जो अस्तित्व है वो बहुत सहज मानवीय और समाज शास्त्रीय संबंधों की सीमा के बाहर चला जाता है
और देवताओं का और गौओं का और जीव जगत मात्र का कल्याण करने के लिए जो अवतार हुआ है वो श्री राम है। अयोध्या इसको परिभाषित करती है। महर्षि वाल्मीकि के यहाँ हम चले जाएंगे तो हमको इसके और गंभीर प्रमाण मिलेंगे, जहाँ हमें दिखाई पड़ेगा कि सर्वभूत हितेरता कौन है, जड़ चेतन मात्र जगत का कल्याण करने वाला कौन है, लोक में जिसके द्वारा सबका मंगल होता हो ऐसा कौन है, और ऐसा करने वाले भगवान श्री राम हैं। जब हम श्री राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहते हुए केवल मानवीय संदर्भों में, पारिवारिक संदर्भों में और इन दिनों बहुत राजनैतिक संदर्भों में उनको परिभाषित करने के प्रयास करते हैं, तो शायद हम श्री राम के चरित्र के साथ न्याय नहीं करते। हमें गोस्वामी तुलसीदास के पीछे पीछे चलना पड़ेगा, अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिसका संकेत यहाँ किया है, और श्री रामचरित मानस की पंक्तियाँ देखनी पड़ेंगी, जहाँ वे कहते हैं कि श्री राम को धनुष बाण लेकर के वन में विहार करते चलते हुए देख करके जब हिरण के कुछ बच्चे भागते हैं तो उनके माता पिता उनको बुला लेते हैं और कहते हैं तुम भयभीत होकर के भागो नहीं, धनुष बाण लिए हुए होने पर भी ये राजकुमार तुम्हारे लिए घातक नहीं हैं, कंचन मृग खोजन ये आए। ये तो कपट मृग मारने वाले हैं, स्वच्छंद क्रीड़ा करने वाले मृगों को मारने वाले नहीं हैं, हिंसा इनके स्वभाव में नहीं है। तब हमें दिखाई पड़ेगा कि श्री राम वस्तुतः किस अध्यात्म का और किस मर्यादा का निर्वाह कर रहे हैं। हमें श्री राम की मर्यादा देखने के लिए इन दिनों बहुत सारी चर्चाएं चल रही हैं, कई सारे बड़े शब्दों की, अभी मैं उसमें नहीं जाऊंगा, आप उन्हें ले ही आएंगे देर सवेर। मैं केवल ये ध्यान दिलाऊंगा कि जिस रावण को इतने संघर्ष के द्वारा, इतने यत्नपूर्वक श्री राम ने मारा है, उसी रावण का अंतिम संस्कार कराने के लिए विभीषण को प्रेरित करते हैं, क्रियतामस्य संस्कारो, राजोचित अंतिम संस्कार इस रावण का करो। विभीषण आश्चर्यचकित हैं, राम को रावण के अंतिम संस्कार की चिंता क्यों है? तो वे कहते हैं मरणांतानि वैराणी, वैर तो मृत्यु पर्यंत हैं, मृत्यु के साथ ही अंत हो जाता है, क्योंकि उसके बाद जो बचता है उसके साथ वैर संभव नहीं था। वैर जो कुछ भी था उस नाम रूप उपाधि वाले इस शरीर के साथ था, वो शरीर नष्ट हुआ, अब किससे वैर करना? तो केवल मित्र नहीं, केवल हितैषी नहीं, अपितु जिनके लिए इतनी लंबी यात्रा की है भगवान श्री राम ने, और चित्रकूट से लेकर के पंचवटी होते हुए दंडकारण्य को समेटते हुए लंका तक वानर भालुओं को एकत्र किया है। देवताओं की शुभकामनाएं, ऋषियों का आशीर्वाद, मनुष्यों की प्रार्थनाएं, वानर भालुओं का सहयोग एकत्र करके जिन श्री राम ने रावण का वध किया है, उसी रावण के वध की चिंता कर, अंतिम संस्कार की चिंता करते हैं और कहते हैं जैसे तुम्हारा वैसे ही मेरा प्रिय यह है, और इसका अंतिम संस्कार करो, राजोचित वैभव के साथ करो। रावण का तिरस्कार श्री राम उसको मार देने पर भी नहीं करते हैं। यह श्री राम की मानव मर्यादा है। यदि कोई विपथगामी हो गया है, यदि कोई शत्रुभावापन्न है और मार देना ही उसकी चिकित्सा है, तो उसे मार देना तो चाहिए, किंतु महानुभाव होने पर उसका तिरस्कार नहीं करना है, क्योंकि उससे मानव मूल्य भंग होते हैं। ये श्री राम का चरित्र है। तो अयोध्या के आध्यात्म की बात अगर हम, आपने जो मेरे प्रश्न के उत्तर में कहा, मर्यादा पुरुषोत्तम का आदर्श, ये आदर्श अध्यात्म और एक वैरी जिसका वध किया हो इसलिए क्योंकि वह धर्मच्युत था, जो अयोध्या यह संदेश देती है, उस अयोध्या की भूमि पर आज जब श्री राम जन्मभूमि पर एक भव्य मंदिर निर्मित है, तब वर्तमान संदर्भों में आप देख रहे होंगे कि जिस आक्रांताओं के प्रभाव से हमारे मंदिर ध्वस्त किए गए, अब उनकी कब्रें खोदने की भी बात उठ रही है। आध्यात्मिकता की दृष्टि से क्या होना चाहिए? क्या जिन लोगों ने हमारे साथ अन्याय, अत्याचार, दुराचार किया, उनकी कब्रों को खोदना चाहिए? आध्यात्मिकता समाधियां नहीं पूजती। मैं इस उत्तर में जाऊं उसके पहले मैं आपके प्रश्न के एक शब्द में फिर से प्रवेश कर जाऊं। श्री राम ने उसे मारा जो धर्मच्युत था, ये कहना ठीक नहीं है। जो धर्मच्युत होता है उसके लिए हमारे यहाँ प्रायश्चित हैं, परिष्कार हैं। धर्मच्युत का अर्थ होता है धर्म में किसी से चूक हो जाना, उसका शोधन होता है, उसका अंगीकार होता है, उसका परिष्कार होता है।
वध तो उसका करना पड़ता है जो सभी प्रयत्नों के बाद भी धर्म के विरुद्ध लड़ता रहता है। रावण को इसलिए नहीं मारा गया कि वो धर्मच्युत है, इसलिए मारा गया कि वह धर्म विरुद्ध है और अपने सारे यत्न अपने अस्तित्व मात्र के द्वारा, ध्यान देना पड़ेगा, वह केवल श्री राम का विरोध कर रहा है ऐसा नहीं है। जप भोजन मुख होम सराधा सबके जाई करो तुम बाधा, कहीं जप नहीं होना चाहिए। भगवान कहते हैं यज्ञानाम जप यज्ञोस्मि। कहीं पात्रों का, सत्पात्रों का भोजन नहीं होना चाहिए, कहीं आहुति नहीं, सारा जीवन हमारा आहुति परायण है, कहीं आहुति नहीं होनी चाहिए, कहीं यज्ञ नहीं होने चाहिए। धर्म के द्वारा जगत की प्रतिष्ठा है। वेद कहते हैं धर्मो विश्वस्य जगतः प्रतिष्ठा, सारा जगत धर्म में अधिष्ठित है और रावण कहता है धर्म का ही नाश करो। तो निष्कर्ष क्या निकला? ये बात समझने की है। वेद कहते हैं धर्मो विश्वस्य जगतः प्रतिष्ठा, धर्म में ही जगत की प्रतिष्ठा है, विश्व की प्रतिष्ठा है। और रोज वेद पाठ कराने वाला रावण अपने लोगों को लगाता है और कहता है धर्म के जो उपादान हैं, धर्म के जो तत्व हैं उनको नष्ट करो। उसका अर्थ ठीक ठीक जगत को नष्ट करो यही है। और जब कोई ऐसा करने के लिए चलता है तो वध ही उसके लिए एक उपाय है। तो श्री राम ने उसका वध किया है, इसलिए वह धर्म विहित है और धर्म विहित होने के कारण हम उसका अभिनंदन करते हैं, अनुमोदन करते हैं। और हमारी पीढ़ियां भूल नहीं जाएं कहीं कि जो रावण हो उसका वध कर दिया जाना चाहिए। इसलिए त्रेता के बाद द्वापर, द्वापर के बाद कलयुग में हम पहुंच गए हैं और अभी तक हम एक पुतला बना करके रावण का प्रतिवर्ष फूंक देते हैं, ताकि हमारी आने वाली पीढ़ियां भी याद रख सकें कि जब कोई जगत के विरुद्ध होगा, जब कोई वेद के विरुद्ध होगा, तब वो भस्म कर दिया जाएगा। अयोध्या में जो आपने बात कही, सबकी कब्रें खोद करके यदि नष्ट करने के प्रसंग आते तो भारतवर्ष की और विश्व की धरती पर भूकंप आ जाता। वो उतने ही लोग नहीं हैं जिनकी कब्रें खुद रही हैं। जिन कब्रों के माध्यम से अतीत के पिशाच और प्रेत रक्षित किए गए हैं उनको उखाड़ दिया जाना चाहिए, इसमें क्या विशेष बात है। जिन समाधियों के माध्यम से भारत की संप्रभुता को, भारत की संस्कृति के, भारत के अध्यात्म को कलंकित करने वाले तम पिशाच जिंदा करके रखे गए हैं और पूजे गए हैं, उनको उखाड़ दिया जाना चाहिए। मैं इस विस्तार में नहीं जाऊंगा, आप चाहेंगे तो जा भी सकता हूं, पर मेरा ये सत्र उसके लिए नहीं है। मैं अध्यात्म की दिशा में चलूंगा। मैं केवल एक बात कहूंगा, जब एक शब्द है हमारे यहाँ परंपरा, कोई ऐसा मूल्यवान विचार, कोई ऐसी मूल्यवती चेतना जो प्रत्येक पीढ़ी के लिए काम में हो और एक पीढ़ी उसे पीछे नहीं छोड़ जा सके, ऐसी चीज़ों को हम धरोहर कहते हैं। धरोहर का तात्पर्य क्या है? विरासत की हम चर्चा कर रहे हैं, दाय का, उत्तराधिकार का हम संदर्भ ले रहे हैं। इसका अर्थ क्या है? कुछ ऐसा मूल्यवान जो हमारे पूर्वजों के पास था, हम तक आया है और हम अपने वंशजों तक भी उसे छोड़ जाना चाहते हैं, क्योंकि वो बहुमूल्य है, उसका हम संरक्षण करते हैं। और कुछ ऐसा जो देश काल के दुष्प्रभाव से हमारे बीच आ गया था, हम चाहते हैं कि हम तक आया सो आया, हम इसे अपनी अगली पीढ़ी तक नहीं जाने दें। ये चिन्ह नहीं है, ये कलंक हैं, इनको मिटा दें, इनको हटा दें। तो जो कुछ भी भारत की भारतीयता को, एक उदाहरण अभी मान लीजिए, चर्चा आई, इन दिनों बहुत बातें होती हैं, अयोध्या का नाम बदल दिया गया, फैज़ाबाद का नाम बदल कर अयोध्या। तो मैं बड़ी विनम्रता से कहता हूँ कि थोड़ी पढ़ाई लिखाई ठीक करिए, रिस्टोरेशन है, ये चेंज नहीं है। फैज़ाबाद के जन्म के पहले भी अयोध्या था। इलाहाबाद कौन सी जगह होती है? प्रयागराज पहले से था, जब से मानव चेतना अस्तित्व में है तब से प्रयागराज अस्तित्व में है। प्रयागराज को प्रयागराज कहा जाता है, ये परिवर्तन है ही नहीं। न सरकारों को इसे बदलाव कहना चाहिए और न समाज को इसे बदलाव मानना चाहिए। ये तो हमारी फर्श थी चमकती हुई और उस पर मिट्टी पड़ गई थी, हमने धूल झाड़ दी, फर्श फिर से चमकने लग गई, इसमें बदला क्या है हमने? और ये धूल तो हमें झाड़नी ही पड़ेगी अपनी संस्कृति से। आप कहेंगे क्यों? यदि हम अपने इतिहास को फैज़ाबाद से पहचानेंगे तो कितने वर्ष पीछे जा सकते हैं? यदि हम अपने इतिहास को इलाहाबाद से पहचानेंगे तो हम अतीत में कितने पीछे जा सकते हैं? पूरा विश्व, उपनिवेश की कुंठा से भरा हुआ विश्व, जो भारत को अपने खेलने का मैदान समझता रहा है बीते सैकड़ों वर्षों में, क्या हम उसको बताएंगे नहीं कि तुम्हारे इलाहाबाद बनाने के पहले से ये प्रयागराज रहा है? प्रजापिता ब्रह्मा ने यहाँ तपस्या की है और उनके अस्तित्व में आने के पहले से वहाँ महाकुंभ लग रहा था।
ये किया गया है, इस करने को किसी प्रतिहिंसा, किसी उन्माद और किसी विद्वेष की भांति नहीं देखा जाना चाहिए। जैसे आप जब घर साफ करते हैं तो आप पर गंदगी लगती है, आप उसको अंगीकार करते हैं, जब सफाई पूरी हो जाती है तो अपने शरीर की भी गंदगी धो लेते हैं। हम रंग खेलते हैं, एक दूसरे को रंग लगाते हैं, ठीक है, अभी होली बीता है, ये ज़्यादा प्रासंगिक है संदर्भ। हम एक दूसरे को रंग लगाते हैं, हमारे हाथ में, हमारे गाल में लग जाता है, बाद में हम वो रंग धुलते हैं कि नहीं धुलते हैं? आप कहें वाह जी वाह, आपने इतनी मुश्किल से रंग खरीदा, लगाया, आप धुलते क्यों हैं? इसी को लगाए रहिए। कुछ चीज़ें पारिस्थितिक होती हैं, उनका औचित्य भी पारिस्थितिक होता है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो सत्ताओं के मद से, देश काल की किसी च्युति से आ गई हैं। एक जीवित समाज उनका नित्य परिष्कार करता है। धर्म और अध्यात्म का अंतर संबंध क्या है, इस प्रश्न को पर आने से पहले चूँकि रावण की बात हुई थी, मेरे मन में एक जिज्ञासा थी, रावण को इतनी शक्तियाँ कहाँ से मिली? अगर वह धर्म पर चला नहीं होता किसी भी समय अपने जीवन काल में जन्म लेने के साथ ही, तो उसके पास वह ताकत, शक्ति कहाँ से आई? उसका जो पौरुष है वह कहाँ से आया? उसके अंदर जो राक्षसत्व है वह कहाँ से आया? अगर पीढ़ी दर पीढ़ी आ रहा है, आप कहोगे कि उसके पिता या मातृकुल से आया या उसके प्रारब्ध से आया, जहाँ से भी आया, कैसे आया? उसकी आसुरी शक्तियों का माध्यम क्या था? वह जागृत जब हुई तब वह अनाचार करना शुरू किया होगा, ऐसा मैं सोचता हूँ। बहुत अच्छा प्रश्न है, धन्यवाद। आपने मुझे बहुत सारी और बातें कहने का यहाँ अवकाश दे दिया है। पहले तो ये समझना होगा कि अध्यात्म और धर्म में एक बारीक लेकिन बहुत महत्वपूर्ण विभाजक रेखा है। अध्यात्म व्यष्टि में घटित होता है, धर्म समष्टि में घटित होता है। अध्यात्म व्यक्ति के कल्याण की योजना का नाम है, धर्म सबके कल्याण की योजना का नाम है। इसलिए दोनों में बहुत गहरा अंतर है। धर्म संरचनाओं को अंगीकार करता है, स्वीकार करता है, उनके बीच बरतने का अनुशासन देता है। अध्यात्म संरचनाओं को निरस्त करता है और उनके भीतर जो उनका मूल प्रेरक अद्वैत सत्ता, जो ईश्वर सत्ता है, उसको अंगीकार करता है, बाकी सबको निरस्त कर देता है। दोनों में भेद ये है। अब रावण की जो चर्चा आपने की, वो इतना श्रेष्ठ बना कैसे, उसको शक्ति मिली कैसे, मैंने इस पर एक लंबा व्याख्यान किया है और वो आपके लिए बहुत रुचिकर हो सकता है, यतेंद्र जी के लिए भी। रावण को मैंने कहा है अभिशप्त नायकत्व की महागाथा। रावण हमारे किसी भी साहित्य वाङ्मय में खलनायक नहीं है, कहीं नहीं, प्रतिनायक है। उसमें नायकत्व के लक्षण हैं और महर्षि वाल्मीकि श्री राम को तो कहते ही हैं, उसको भी धर्म विग्रह कहते हैं, रावण को भी। इसीलिए मैंने धर्मच्युत कहा। ये इतना पहचानना पड़ेगा। अब विशेष बात क्या है, वो अभिशप्त है। अभिशप्त होने के कारण वह अपनी दिव्यताओं को नहीं जी पाता, अपनी कुंठाओं को जीता है और उन्हीं का महोत्सव मनाता है। हमारे यहाँ लोक में एक बड़ी प्रसिद्ध कथा है कि जब श्री लक्ष्मण जी रावण से गए पूछने के लिए, तो उसने जो उपदेश दिए उनमें से एक बात यह भी कही कि देखो राजकुमार, जीवन में जो अच्छे संकल्प आएँ उन्हें तुरंत करना, आप भी अवगत होंगे, और जो कुछ बुरे विचार आएँ उन्हें थोड़ी देर के लिए टाल देना। क्यों? कहा हमारी दुर्वृत्तियाँ हमें बुरी चीज़ों में लगाए रखती हैं और अच्छी चीज़ें हमसे छूटती चली जाती हैं। ये मेरे साथ भी घटित हुआ है। रावण का जो राक्षसत्व है वो इस बात में घटित होता है कि उसके भीतर जो दुर्योजनाएं हैं उनको तो बड़ी शीघ्रता से वो संपादित करता है, और जो उसके भीतर अच्छे विचार हैं वो नहीं जी पाता है, क्योंकि उसको शाप है। अब वो शाप के लिए हमें उसके पूर्व जन्म की कथाओं में जाना पड़ेगा। मैं जो मूल बात रखना चाहता हूँ, उसका जो पूरा चरित्र है, जब उसे देखने चलेंगे, गोस्वामी जी कहते हैं वेद पढ़ें विधि शंभु सभीत पुजावन रावण सोनित आवें। ब्रह्मा जी रोज उसके यहाँ वेद पाठ करते हैं, शिव जी की आराधना करते। जो शिव की उपासना करता हो वह लोक के लिए अशिवत्व का प्रसार करने लग जाए तो बड़ी चिंता का विषय है। ये बड़ी गंभीर बात है और मैं इसको बहुत दोहराता हूँ। जो घोषित रूप से दुष्ट हैं उनसे समाज को भय नहीं है, भय उनसे है जो घोषित रूप से माननीय हैं पर दुष्टता से भरे हुए हैं। समाज हमेशा ऐसे ही लोगों से पीड़ित होता आया है। रावण एक ऐसा चरित्र है हमारे सामने जो घोषित रूप से तो वेद पाठ करवाता है,
सोने की लंका में रहता है, जनेऊ धारण करता है, त्रिपुंड लगाता है और करता वो सब कुछ है जो नहीं करना चाहिए। पर स्त्री का हरण करता है, दूसरे के धन का हरण करता है, दूसरे के मान सम्मान का हरण करता है। और सबसे बड़ी बात क्या है, विमर्शकारी नहीं है। जो विमर्श नहीं करता है और अतिरेक में अपने मन से लिए गए निर्णयों में सबका अनुमोदन चाहता है, वो रावण का प्रतिनिधि है, वो रावण के ही पट्टीदार होंगे, उनके आसपास के लोग होंगे। श्री राम की विशेषता ये है कि वे विमर्श करते हैं प्रत्येक विषय में। जहाँ वो बहुत स्पष्ट हैं वहाँ भी वे कुछ लोगों के सामने विषय रखते हैं और सम्मानपूर्वक उनको सुनते समझते हैं। रावण को जो शक्ति मिली है वो तप से मिली है। एक बात देखनी होगी, जिसे हम परमात्म सत्ता कहते हैं, जिसे हम ईश्वर कहते हैं, विशेष रूप से हम सनातन मत के अवलंबी जो लोग हैं, वो एक बड़ी प्यारी बात आपको देखनी चाहिए। सूर्य उन्हें भी प्रकाश और ऊर्जा देता है जो अर्घ्य देते हैं, और जो 10 बजे तक सोते रहते हैं अर्घ्य नहीं देते, उन्हें भी प्रकाश और ऊर्जा देता है। किसी दिन प्रकृति ये नहीं कहती है कि जो पवन देव को पवन देव नहीं कहते उनकी सांस रोक देंगे हम। किसी दिन धरती ये नहीं कहती है कि जो धरती को माता नहीं मानते हैं उसको हम उछाल करके गिरा देंगे। क्यों? क्योंकि परमात्मा समत्व में स्थित है। वह किसी की स्तुति, किसी की निंदा, किसी के सत्कार, किसी के तिरस्कार से विचलित नहीं होता है। तो जो तप है वो शक्ति संपन्न बनाता है। आप ध्यान देंगे, मैं ये बात कहता रहता हूँ, यदि आपकी चेतना निर्मल नहीं है तो तपस्वी होने पर आप राक्षस हो जाएंगे। और हमारे इतिहास पुराण बताते हैं सबसे ज़्यादा तपस्याएं राक्षसों ने की हैं। मैं उस विस्तार में नहीं जाऊंगा। कुंभकर्ण ने, रावण ने, हिरण्यकशिपु ने की। तपस्या से शक्ति प्राप्त होती है। प्राप्त हुई शक्ति का सदुपयोग करने की दृष्टि जिसके जीवन में नहीं है, वो कोई रावण, कोई कुंभकर्ण, कोई हिरण्यकशिपु बन करके हमारे सामने आ जाता है। ध्यान देना होगा, जिसने भी शक्ति उपार्जित की है, वो बुद्धि की शक्ति हो, बल की शक्ति हो, धन की शक्ति हो, समाज की शक्ति हो, ज्ञान की ही शक्ति क्यों न हो, तपस्या की शक्ति ही क्यों न हो, धर्म से उपार्जित शक्ति के द्वारा भी अधर्म होते हैं, यही प्रमाण है। तो जिनका जीवन बोध नहीं स्पष्ट है, जिनके लक्ष्य नहीं स्पष्ट हैं, जिनको अपना चरित्र नहीं स्पष्ट है, वे कितने भी शक्ति संपन्न हो जाएं, वे श्री राम नहीं होते हैं, रावण हो जाते हैं। प्रभुता के बारे में, प्रभुता अतिरेक देती है, मुझे ऐसा लगता है। कम से कम आधुनिक संदर्भों में अगर हम देखें या पौराणिक आख्यानों में जाएं, ये जो शक्ति है और जो जिस सात्विक शक्ति की बात आप कर रहे हैं, जिसकी आधार भूमि आध्यात्म है, मुझे लगता है कि आधुनिक समय में जब हम बात कर रहे हैं, युवा पीढ़ी इस अंतर को समझने के लिए क्या करे, या हमारे पास ऐसा कौन सा आदर्श है कि वह उसका अवलंबन करते हुए जो भारत की विरासत है, जहाँ जिस संस्कृति, कला और अयोध्या के जिस कालखंड की हम बात कर रहे हैं, जिस जीवन मूल्यों और आदर्श की बात कर रहे हैं, उस पर चल सके, अग्रसर हो सके। क्या आप भविष्य में आधुनिकता का जो बढ़ता हुआ प्रभाव है उसमें आध्यात्म की क्या स्थिति होने वाली है? क्या वह जीवन में अंगीकार हो सकेगा हर एक के? अध्यात्म हमारे अंगीकार करने और अस्वीकार करने से निरस्त नहीं हो सकता। एक ऐसी अवधारणा है, हमारे होने के क्रम में जो सबसे पहले होता है वही तो अध्यात्म है। शरीर आदि का निर्माण तो बाद में होता है, शरीर का जन्म होता है, क्रमशः विकास होता है, पर आत्म तत्व तो कोई जन्म और मृत्यु और विकास ह्रास से बाधित है ही नहीं। जो ध्यान देने की बात है, जो एक पहचानी जाने वाली बात है, जो आपने कही रावण के संदर्भ में, प्रभुता का अतिरेक। अतिरेक कहाँ होता है? अतिरेक उसमें होता है जो आयतनवान नहीं है। 1 किलो के बर्तन में आप 5 किलो भर देंगे, अतिरेक हो जाएगा। 10 किलो के बर्तन में आप 5 किलो भर दीजिए, अतिरेक होगा क्या? अतिरेक उनमें होता है जो आयतनवान नहीं है, जो ठीक से निर्मित नहीं। कम क्षमता के तार में अधिक वोल्टेज डाल दीजिए, टेढ़ा हो जाता है, गर्म हो जाता है, एक सीमा के बाद जल जाता है। यदि प्रभुता अतिरेक देती है, यही प्रमाण होगा, तो इसी अयोध्या की धरती से जन्मा हुआ मनुष्यता का आदर्श लाल श्री भरत जी महाराज
ब्रह्मर्षि वशिष्ठ कहते हैं तुम्हारे पिता ने तुमको गद्दी दी है, मंत्रिमंडल हाथ जोड़े खड़ा है कि आप राजा होइए, विराजमान होइए। माताएं तीनों कहती हैं बेटे चक्रवर्ती जी चले गए 2 वचनों को लेकर के, श्री राम वन गया है, तुम्हें गद्दी पर बैठना चाहिए। भरत जी कहते हैं ये हो नहीं सकता, यदि प्रभुता अतिरेक देती तो श्री भरत जी महाराज अयोध्या की राजधानी जो इंद्र को भी छोटा बनाती थी उसको छोड़ करके नंदीग्राम में 14 वर्ष तक उसकी चटाई पर बैठकर तपस्या नहीं करते। अयोध्या बताती है प्रभुता अतिरेक नहीं देती, और जिनकी प्रभुता उन्हें अतिरेक में ले जाती है वे प्रभु होने योग्य ही नहीं थे, वो गलती से हो गए हैं। श्री राम प्रभु हैं, त्रैलोक्य में कोई ऐसा प्रभु नहीं है। और राजाधिराज बने श्री रामचंद्र कहते हैं कि जो अनीति कछु भाखों भाई, तो मोहि बरजहु भय बिसराई। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की इतनी बड़ी बड़ी बातें होती हैं समाज में। श्रीमान अनंत विजय जी बैठे हैं, बहुत सारे बड़े बड़े संदर्भ आते रहते हैं। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता ये है कि राजाधिराज रामचंद्र के यहाँ सर्वलक्षण संपन्ना नारीणाम उत्तमा वधू, त्रैलोक्य में जो कन्या नहीं, धरती के गर्भ से जो प्रकट हुई भगवती श्री जानकी हैं, उन पर अपने घर में चोरी से अपनी पत्नी से रुष्ट होकर किसी पति ने आक्षेप करते हुए श्री राम जानकी के दाम्पत्य को उसमें लांछित कर दिया। कहने नहीं आया है, कोई मुकदमा नहीं किया है, श्री राम जी के दरबार में ये बात लाई भी नहीं गई है, और श्री राम जी गुप्तचरों से लेकर के उस संदर्भ को अपने दाम्पत्य का उत्सर्ग कर देते हैं। मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, भगवान श्री राम ने जानकी जी का कोई परित्याग नहीं किया है, एक रूढ़ चल पड़ी है। श्री राम कथा के विषय में 2 बड़ी अभद्र बातें चल पड़ी हैं। उनमें से एक बात यह है कि राम जी गोप्रतार घाट में जल समाधि लेने गए थे, कोई जल समाधि नहीं हुई है, कोई नदी में नहीं डूबा है, सब विमानों पर आरूढ़ होकर दिव्य धाम को गए हैं। तो यहाँ सब पढ़ने लिखने वाले लोग बैठे हैं, अयोध्या का साहित्य महोत्सव है, आप अपनी ये त्रुटि सुधार लें। आज से सारे शास्त्र प्रमाण हैं, भगवान श्री राम अयोध्या वासियों को अपने साथ दिव्य धाम ले गए हैं, कोई गोप्रतार घाट में डूबा नहीं है, कोई जल समाधि नहीं हुई है। भारत भूषण जी की कविता बहुत अच्छी है, आप उसको पढ़ते रहिए, मेरी भी प्रिय कविता है, पर वो इतिहास नहीं है, कविता है। और एक दूसरी बात बहुत प्रचलित हो गई है, भगवान श्री राम ने सीता जी का त्याग कर दिया था। फिर से जरा रामायण पढ़ लीजिए, भगवान श्री राम धर्म विग्रह हैं, त्यागी हुई वस्तु का तो निकृष्ट व्यक्ति भी भोग नहीं करता है। श्री राम उन्हीं जानकी को लेकर के उनकी प्रतिमा बिठा करके अपने वामांग में संकल्प करके और अपने अश्वमेध पूरे करते हैं। त्याग की हुई वस्तु का कोई भोग कर सकता है? जानकी जी का त्याग कर दिया होता भगवान श्री राम ने तो यज्ञ करने के अधिकारी ही नहीं होते। भारतीय धर्मशास्त्र में आदरणीय मालिनी जी बैठी हैं, देश भर में बहुत सारे अलग अलग आयामों से आपकी बातें हम लोग सुन रहे हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। स्त्री विमर्श की बातें होती हैं, ये अयोध्या धरती को, दुनिया को सबसे बड़ा स्त्री विमर्श देने वाली बात है। जिस वंश में सारे राजा अनेक पत्नियां रखते आए हों, उस वंश में एक ऐसा राजा हुआ है जिसने अपनी पत्नी की प्रतिमा बिठा कर यज्ञ पूरे कर लिए हैं, लेकिन किसी दूसरी स्त्री को अपने जीवन में अंगीकार नहीं किया है। ये स्त्री विमर्श अयोध्या से दिया गया है। और ये जो प्रचार कर दिया हमने कि उन्होंने त्याग किया है, कोई त्याग नहीं है, नित्य स्वीकार किया है। लेकिन लोक में एक व्यक्ति उनके दाम्पत्य से गलत प्रेरणाएं ले रहा है। मैं श्री राम नहीं हूँ, जैसे उन्होंने जानकी को रख लिया वैसे तुम्हें अंगीकार कर लूँ। तो श्री राम ने कहा कि सारे उपदेशों के बाद भी यदि कोई व्यक्ति मेरे दाम्पत्य को धर्म सम्मत नहीं समझता तो हम दोनों मिलकर इसका उत्सर्ग करेंगे। कर दिया उन्होंने। जिसकी दृष्टि स्पष्ट नहीं है जीवन को लेकर, ये जो नई पीढ़ी है, मैं केवल एक बात कहूँगा, थोड़ा कादंबरी का शुकनासोपदेश पढ़ना चाहिए। जहाँ कल राजा होने जा रहे एक राजकुमार को मंत्री आज अंतिम बार औपचारिक अपने उपदेश कर रहा है, और वो कहता है कि राजकुमार, यद्यपि तुम सब जानने लायक बातें जान चुके हो, सब पढ़ने लायक पढ़ चुके हो, किंचित मात्र भी उपदेश देने योग्य नहीं हो, पर एक प्रोटोकॉल है कि आज फाइनली मैं तुमको कुछ बातें काउंसलिंग में बताऊं, तो मैं तुम्हें बताना चाहता हूं कि कुछ चीज़ें हैं जिनसे तुम्हें बचना चाहिए। क्या हैं? अति गहन तमो यौवन प्रभवम, जवानी का आगमन ऐसा गहन अंधकार है जो सूर्योदय से भी भंग नहीं होता, और तलवार की धार मार देने से भी जो नहीं खुलती है, ऐसी है विषय सुख सन्निपात निद्रा। विषयों के सुख में सोया हुआ आदमी थपकी देना तो दूर, तलवार से काट देने पर भी नहीं जगता है। विषय सुख के सन्निपात निद्रा से बचना। और दारुणो लक्ष्मी मदः, लक्ष्मी का मद बहुत दारुण है। तो अगर उनको नहीं समझ पाते तो हम एक श्लोक में ये सब कह दें आपको
पंचतंत्र के माध्यम से यौवनम धन संपत्ति प्रभुत्वम अविवेकिता, जवानी, संपत्ति, प्रभुत्व और अज्ञान, इनमें से एक भी ज़्यादा हो जाए तो व्यक्ति का नाश कर देता है। जिनमें चारों हो उनको तो भगवान ही बचावें तो बचें। तो मैं जो संदेश देना है उसमें केवल एक बात कहूँगा, प्रत्येक व्यक्ति को और युवाओं को विशेष रूप से अपनी शक्ति के बारे में सोचते हुए एक बात समझनी चाहिए, क्या मैं प्रभु हूँ? प्रभुता की बात आपने कही है, प्रभुता पाई काहि मद नाहि प्रभु। प्रभु किसे कहते हैं? ऐसी प्रभु सत्ता से संपन्न व्यक्ति जो अपने किए हुए की चिकित्सा करने में समर्थ हो, वह प्रभु है। गोस्वामी जी ने कहा है, समर्थ कौन नहीं दोष गोसाई। हम सब लोग अपने को समर्थ मानते हैं, मोबाइल खरीदना चाहते हैं, मोबाइल खरीदने भर का पैसा जेब में है, जाकर के खरीद लाए, हम समर्थ हैं। ये सामर्थ्य नहीं है, मूर्खता है। गिर करके टूट गया, टूटे हुए मोबाइल को ठीक कर लें, सामर्थ्य है क्या? सामर्थ्य कहते हैं किसी भी क्रिया की प्रतिक्रिया करने में समर्थ होने को। भगवान श्री राम ने वाली पर बाण चलाया, पड़ गया, और पड़े पड़े भगवान श्री राम पर आक्षेप करता है, कहते हैं यदि तुम सिद्ध कर दो कि मैंने तुमको मारा है, यह अनुचित है, तो अचल करो तन राखो प्राणा। प्रभु सक त्रिभुवन मारी जियाई। समर्थ वो है, किसी को मार दिया और मार देने पर भी यदि निर्णय हुआ कि नहीं नहीं इसे बचाना था, तो मरे हुए को जीवन दे सकता है। समर्थ वो है जो अपने द्वारा की गई क्रियाओं का परिशोधन करने में समर्थ हो। हम मनुष्य हैं, नहीं कर सकते। हमने गलती से किसी को डांट दिया, वो दुखी हो गया, आंसू आ गए, हमारी डांट से हुई पीड़ा हम मिटा नहीं सकते, कोई योग्यता नहीं है। उसके चरणों में गिर जाएं, उसे गले लगा लें, उसे सॉरी बोल दें, पर किसी को भूल से भी हमने जो पीड़ा पहुंचाई है, वह पीड़ा उसकी चेतना से मिटा दें, ये हम नहीं कर सकते। तो फिर हमें क्या करना चाहिए? हमें हमेशा अपने प्रत्येक व्यवहार में ये विचार करना चाहिए, जो मैं करने जा रहा हूँ इसके परिणामों का प्रबंधन करने की शक्ति मेरे पास है कि नहीं है। हमारी जो युवा पीढ़ी हमारे सामने है, वो अतिरेक और ऊर्जा से युक्त तो है, पर अपने कार्यों के परिणामों का चिंतन करने की दृष्टि शिथिल हुई है। संस्कृत में एक कथन है, मैं वही कहकर ये बात पूरी करता हूँ, कि कुछ बातें जो निरंतर हमें अपने भीतर दोहराते रहनी चाहिए, उनमें से है एक कश्चाहम का चमे शक्ति कह कालः कौ व्ययागमौ को देशः कानि मित्राणि इति चिंत्यम मुहुर्मुहुः। मैं कौन हूँ? मेरी शक्ति क्या है? कश्चाहम का चमे शक्ति, समय कैसा है? मेरी आमदनी क्या है? मेरा खर्च क्या है? स्थान कौन सा है? कौन मेरे मित्र हैं और कौन मेरे शत्रु हैं? इतनी बातों का जिसके भीतर सही सही आकलन होगा, वह व्यक्ति न तो कभी अनर्थ करेगा और न कभी अनर्थ का शिकार होगा। मैं कौन हूँ? मेरी शक्ति क्या है? यह समय कौन सा है? मेरी आमदनी, मेरा खर्च क्या है? यह स्थान कौन सा है? मेरे मित्र शत्रु कौन कौन हैं? ये बातें जिसके ध्यान में रहेंगी, वो युवा कहीं भी जाएगा दुनिया के किसी हिस्से में, न वो किसी के लिए पीड़ा देने वाला होगा और न उसको कोई पीड़ा देने वाला होगा। इस बात को अध्यात्म से जोड़ दें। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, उत्तम कौन है, श्रेष्ठ कौन है, आध्यात्मिक कौन है? उसकी एक परिभाषा, उसकी परिभाषा ये है, यस्मान नोद्विजते लोको लोकान नोद्विजते च यः। जिसके अस्तित्व से संसार में किसी को उद्वेग नहीं होता हो, जो अपने होने से किसी को उद्विग्न नहीं करे और किसी और के होने से जो स्वयं उद्विग्न नहीं हो, वो आध्यात्मिक है। भगवान श्री राम इसका प्रमाण हैं। अयोध्या के लिए संदर्भ महत्वपूर्ण है। चित्रकूट पहुँचे हैं, झोपड़ी बनने वाली है, और समझाते हैं लक्ष्मण जी को, भैया रहने का प्रबंध करो, लकड़ी काटो, छप्पर बनाओ, जो भी कर सकते हो करो। इस बात का ध्यान रखना, मुनि उद्वेग न पावई को। हम अपने रहने की व्यवस्था में जो लोग यहाँ पहले से रह रहे हैं, उनको पीड़ादायक न हो जाएं, ये आध्यात्मिक होने की दृष्टि है जो भगवान श्री राम के पास है, जो रावण के पास नहीं है। श्री राम और रावण की परिभाषा इस तरह नहीं होती कि रावण उड़ते हुए विमान पर आता है और श्री राम नंगे पांव जाते हैं। इस बात पर होती है, दोनों के पास लड़ने के कारण क्या हैं। श्री राम अपनी हरण की हुई पतिव्रता पत्नी को छुड़ा लाने के लिए लड़ते हैं, और रावण दूसरे की अपहृता पत्नी को नहीं छोड़ने के लिए लड़ता है। इसी में राम और रावण होने का अंतर व्यक्त हो जाता है।
कोई भी शस्त्र हो श्री राम ही विजेता होंगे। ये तो भगवान ने हम लोगों को कहा है कि देखो जब जरूरत पड़े तो धनुष उठा लेना, इसलिए धनुष लेकर चले हैं। वो तो नहीं भी धनुष उठाते तो रावण को परास्त कर देते, क्योंकि चरित्र ही विजयी होता है और श्री राम उस चरित्र के प्रमाण हैं। आपने अभी चूंकि मालिनी जी का संदर्भ आया और उनकी ये किताब आई है चंदन की वार, उसमें वो लोक कथाओं में जो राम जी व्याप्त हैं उनका उदाहरण देती हैं। और आपने संवाद की प्रारंभ में संभवतः मेरे दूसरे प्रश्न के उत्तर में कहा था कि जब श्री राम वनगमन करते हैं, हिरण के बच्चे उनको देख के भागते हैं, तो ये आश्वस्त करते हैं कि वो वध नहीं होगा उनका। लेकिन उनकी पुस्तक में एक संदर्भ है जिसमें हिरणी रोती है कि कौशल्या के घर में पुत्र पैदा हुआ है और भोज बनेगा और बच्चे को छोड़ने का, और इसके बाद भी वो बच्चा नहीं छूटता है और संभवतः वह रोते हुए श्राप देती है माँ कौशल्या को कि मैं अपने बच्चे की संतान की दुख में जिस तरह से ये जो लोक में हमारे व्याप्त है कहानियाँ जो कोई ना कोई संकेत संदेश देती हैं, और लोक में तमाम तरह राम कथा अलग अलग रूपों में व्याप्त है। मिथिला के लोग बाकायदा गाली देते हैं, चाहे हम उसको स्वीकारें या न स्वीकारें, वहाँ के लोक में है। ये सब स्वीकारते हैं, ससुराल की गाली सभी स्वीकारते हैं और मिथिला वाले ससुराल के नाते ही गाली देते हैं। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि जो लोक कथाओं में और जो कण कण में तृण तृण में भगवान राम की प्रति जो आस्था है और लोक मंगल लोक मर्यादा की जो उनकी भावना है, वह हर व्यक्ति के अंतर में प्रस्फुटित क्यों नहीं हो रही है, वो भी इस पावन धरती से लेकर हमारे समूचे महान भारतवर्ष में, जहाँ की होना तो ये चाहिए कि हम वहाँ से आपकी बात आ गई है, स्पष्ट हो गई है। इस विषय पर तो हम लोग चर्चा कर चुके हैं एक मंच पर, और वहाँ आदरणीय मालिनी जी के साथ थे हम लोग, अब ये दोहराने की आवश्यकता नहीं है। उस बारे में मैं सूत्र अपना रख दूं जो मैं कह रहा हूँ। श्री राम कथा इस लोक में गंगा की भांति प्रवाहित हुई है और लोक की भावना में विद्यमान सभी पक्ष उसी राम कथा से निकलकर आए हैं। जैसे हम अपने घर में देवताओं की पूजा करते हैं, चुनरी चढ़ाने भी गंगा जी को जाते हैं, और पूजा के बाद अपना कलश अपना पूजन सामग्री सिराने भी गंगा जी में जाते हैं। बच्चे का मुंडन करते हैं तो उसके बाल भी आटे की लोई बनाकर गंगा जी में डाल देते हैं, और घर में कोई दिवंगत हो जाता है तो उसका संस्कार करके उसकी अस्थियां भी ले जाकर गंगा जी में प्रवाहित कर देते हैं। इनमें से किसी एक से गंगा जी पवित्र अपवित्र नहीं होती हैं, क्योंकि गंगा न अस्थियां हैं, न पूजावशेष हैं, न चुनरी हैं। गंगा तो गोमुख की वो धारा है जो भगवान के चरणों से आई है। इस देश ने विभिन्न देश काल में अपनी अपनी भावनाएं व्यक्त करने के लिए रामकथा का आश्रय लिया है, और राजसत्ताओं से, राजकुलों से लोक में जो पीड़ाएं प्रवंचनाएं आई हैं उनको भाषा देने के लिए रामकथा के संदर्भ उठा लिए हैं। तो आप केवल एक संदर्भ में जाएंगे तो बात नहीं बनेगी। अभी मैं नर्मदा तट की एक खंड परिक्रमा में था, वैगा समुदाय के लोगों का नाच देख रहा था। वो लोग जहाँ रुकते थे रात में वो लोग आ जाते थे। तो वो नर्मदा तट पर जहाँ भगवान श्री राम की यात्रा का कोई प्रसंग नहीं है रामायण काव्यों में, उसमें वे गाते हैं और कहते हैं सौर सौर चाउर धोवें सीता महारानी। एक शिला पर भगवान श्री राम बैठे हैं, संध्या हो गई है, और जानकी जी नीवार तिन्नी का चावल जंगल से छांट करके लक्ष्मण जी ले आए हैं और उसको जल में धुल रही हैं फलाहार बनाने के लिए। अब अगर आप ये पता लगाने जाएंगे कि इधर से राम जी कब गुजरे थे और राम जी वहाँ तिन्नी के चावल का कुछ बनाया हुआ पाते थे कि नहीं पाते थे, तो आपका सारा स्वाध्याय ही भंग हो जाएगा। आपको केवल ये देखना पड़ेगा कि कहीं श्री राम अपने चरणों से चल कर के गए हैं, कहीं श्री राम वाल्मीकि तुलसी की पंक्तियों से चल कर गए हैं, कहीं श्री राम लोक के कंठ में आरूढ़ हो करके गीतों के माध्यम से गए हैं। ये इतिहास नहीं है जिस संदर्भ की आप चर्चा कर रहे हैं। अयोध्या की राजाधिराज की पत्नी कौशल्या अम्बा, देवता भी जिनका दर्शन सहजता से प्राप्त नहीं करते, वो अपने बच्चे के लिए हिरनी मरवाने जंगल में गई थीं। ये लोक से ही निकली हुई कथा है, ये इतिहास से निकली हुई कथा नहीं है। इसको लोक की भावना के रूप में परिभाषित किया जाता है और उसी तरह पढ़ा भी जाता है। ये वाल्मीकि रामायण का इतिहास नहीं है। लोक किस प्रकार
राम कथा में ही अपनी सारी भावनाओं का संप्रेषण करता है, ये उसका पक्ष है। मैं अपने बचपन में एक गीत सुनता रहा हूँ अपनी माँ से दादी से, मैं पूरा कर रहा हूँ इस विषय को, जिसमें वो कहती हैं कि किसी दिन चक्रवर्ती दशरथ जी अपनी फुलवारी में घूमने गए हैं और उन्होंने मालिन को कहा है कि सब फूल तो फूले हुए हैं, कुसुम क्यों कुम्हलाया हुआ है। तो वो कहती है कि महाराज आप जान बख्शिए तो हम आपको, मैं गीत नहीं गा रहा हूँ क्योंकि आप बैठे हैं सामने, मैं क्या गाऊँगा, ख़राब भी हो जाएगा। तो उसमें वो कहती है कि अगर आप जान बख्शें तो मैं उत्तर दे दूँ। तो वो कहते हैं हाँ हाँ बताओ। तो वो कहती है आपकी सब रानियों के तो बच्चे हैं, कौशल्या के वो बांझ हैं। मैं बहुत दिनों तक इस चिंता में रहा कि ऐसा कब हुआ है जब सब रानियों के बच्चे थे और कौशल्या बांझ थीं। ये जिस पत्नी के पुत्र नहीं होते उसको लोक कैसे प्रताड़ित करता है, इसकी कथा है। ये राम कथा नहीं है, ये लोक कथा है। और यही राम का आध्यात्मिक अस्तित्व है कि लोक ने अपने सुख में, अपने दुख में, अपनी विपन्नता में, अपनी संपन्नता में कहीं किसी पल राम को भुलाया नहीं है। तो जो प्रसन्न है वो भी राम राम कहता है, और जो पीड़ा से व्याकुल है वो भी राम राम कहता है। जो प्रस्थान करता है वो भी राम राम कहता है, और जो विश्राम करता है वो भी राम राम कहता है। यह वो अध्यात्म का पक्ष है जिसमें भारतीय लोक अनादिकाल से हमारी परिभाषाओं के पहले से ऐसा सामंजस्य के साथ जुड़ गया है कि बिना राम के हम अपने जीवन के किसी पक्ष की कल्पना नहीं कर सकते हैं। और अयोध्या का ये आयोजन एक बार फिर से भारत समेत विश्व भर को इस ओर दिखाएगा कि राम को हमने जिन अलग अलग रंगों में संप्रदाय के, धर्म के, तीर्थ के और धार्मिक योजनाओं के जिन अंगों में देखा है, उसके बाहर भी श्री राम हैं। जहाँ कहीं मनुष्य का अस्तित्व है, जहाँ कहीं मनुष्यता के मंगल की कामना है, वहाँ सब जगह श्री राम का कोई ना कोई चरित्र, उनकी कोई ना कोई छवि उपस्थित रहती है। यही अयोध्या से विकसित और निःसृत वह अध्यात्म है। कहीं कविता बनकर गया है, कहीं कथा बनकर गया है, कहीं गीत बनकर गया है, कहीं परंपरा बनकर गया है, कहीं शिल्प बनकर गया है, कहीं मृदभांडों में और पत्थरों में और लकड़ियों में चित्रकारी के माध्यम से गया है, कहीं गाली देने के माध्यम से गया है, पर श्री राम सर्वत्र उपस्थित हैं। कालातीत अयोध्या में के इस प्रथम सत्र में पहले आयोजन में समय देने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। और मैं उम्मीद करता हूं कि साहित्य तक के माध्यम से, हमारा चैनल है, मैं उसका भी प्रचार करूंगा कि साहित्य तक के माध्यम से जिन लोगों ने भी इस कार्यक्रम को देखा होगा वह इस पर प्रतिक्रिया देंगे। बहुत बहुत आभार आपका। बहुत धन्यवाद। ये केवल साहित्य तक नहीं रहे, जन जन के मन तक पहुँचे। इस आयोजन के लिए एक बार फिर से आयोजकों को और यतीन्द्र जी को विशेष साधुवाद। जय सिया राम। बहुत बहुत आभार इस सत्र के लिए, जिसमें हम सुन रहे थे आदरणीय मिथिलेश नंदिनी शरण जी को एवं जयप्रकाश पांडे जी को। मैं उन दोनों से अनुरोध करता हूं कृपया आप मंच पर आएं। मैं अनुरोध करता हूं हमारे बीच उपस्थित इस फेस्टिवल के पेट्रन एवं अयोध्या के पूर्व महापौर आदरणीय ऋषिकेश उपाध्याय जी से कि आप मंच पर आएं एवं हमारे दोनों वक्ताओं को सम्मान वस्त्र प्रदान कर उनका अभिनंदन करें। नंदिनी शरण जी और उनके साथ बातचीत में हमारे साथ जुड़े हुए थे आदरणीय जयप्रकाश पांडे जी। अयोध्या के पूर्व महापौर एवं इस फेस्टिवल के संरक्षकों में से एक संरक्षक आदरणीय ऋषिकेश उपाध्याय जी सम्मान वस्त्र प्रदान कर रहे हैं हमारे दोनों वक्ताओं को।